इस टॉपिक पे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से बात कर लूँ, क्योंकि आज मुझे बहुत सारे लोग मिले, बहुत सारे लोग मिलने के बाद उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया कि यार मतलब हमारे साथ ऐसा होता है, वैसा होता है। इवन मैं बात कर रही हूँ आज फेस 8 पे मुझे बहुत सारे लोग मिले, बहुत सारी आंटीज़ मिली, इवन 70 years ओल्ड आंटी, एंड उनके भी मसले सेम हैं, सास नंदों के मसले, ससुराल वालों के मसले, जो भी आजकल के मसले मसाइल हैं जो हो रहे। मैं कहती हूँ अल्लाह की कसम सलाम है उन लड़कियों पे जो आजकल के दौर में भी जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रही हैं। ऑल्सो सलाम, मतलब भाई वो इतना कॉम्प्रोमाइज़ करी, उसके बावजूद भी भाई ससुराल वालों को कदर नहीं। ससुराल वालों को कदर सिर्फ उनकी होती है जो अलहदा रहती हैं, जो कभी कभी आती हैं, खाती पीते चली जाती हैं, हालांकि साथ रहने वाली ही बर्तन धो रही होती है झूठे उनके। भाई गोल रोटी भी वही दे रही है, खाना भी वही दे रही है, फिर पिस भी वही रही है, पसंद नहीं करते उसको। ये बहुत गलत है भाई, अगर आप ऐसा कर रहे हो ना तो मैं कहती हूँ किसी आने वाली लड़की के साथ अगर आप ऐसा करोगे तो ये बहुत गलत होगा। ये मुझे बहुत सारे डीएम्स आए हैं, प्राइवेसी की वजह से मैं कुछ चीज़ें शेयर नहीं करती, पर कुछ मैं कर भी देती हूँ इंस्टाग्राम पे। जो लोग बोलते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लगा सकती हैं, मैं उनसे पूछ लेती हूँ। लेकिन बड़ा अफसोस होता है इन सारी चीज़ों पे, सारा कुछ। मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगी, इफ़ यू आर इंडिपेंडेंट, प्लीज़ बी इंडिपेंडेंट। आप जितनी भी लड़कियां मुझे देख रही हैं, आप प्लीज़ इंडिपेंडेंट बनो। तो फिर ससुराल तो क्या, शौहर तो क्या, घर तो क्या, रिश्तेदार तो क्या, आसपास वाले तो क्या, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। आप बहुत पावरफुल फील करोगे, पावरफुल इन अ सेंस लाइक आपकी बात सुनी जाएगी, आपकी अहमियत होगी। कुछ लड़कियां हमारी जो है वो डिपेंडेंट होती हैं अपने हस्बैंड पे, है ना, या फिर वो डिपेंडेंट होती हैं अपने पेरेंट्स पे, तो वहाँ ज़रा कहानी में मसले मसाइल हो जाते हैं। क्योंकि देखो जो पे कर रहा होता है वो तो हालांकि सुननी पड़ती है ना कहीं, है ना। तो बस मैं सिर्फ और सिर्फ ये चाहती हूँ, जितनी भी दुनिया की लड़कियां हैं, मैं जब छोटी थी ना, मैंने बहुत छोटी उम्र से जॉब वॉब स्टार्ट की थी। आई वॉज इवन नॉट पूरी तरह से 16 की भी मैं नहीं थी, अम्मी के एनआईसी में मेरा सारा कुछ हुआ था, अम्मी अब्बू के एनआईसी पे। तो मैंने बहुत छोटी उम्र से किया, और बहुत आप इंडिपेंडेंट फील करते हो, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत पावरफुल फील करते हो, आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करो, आप अपने खुद के लिए कुछ करो, है ना। ज़रूरत वरूरत तो देखो कुछ नहीं होती, और ज़रूरत ही सब कुछ होती है ना। ऐसा कोई नहीं, मैं पागल होंगी अगर मैं बोल रही हूँ आपको, मैं झूठ बोल रही हूँ कि मुझे तो पैसों की ज़रूरत नहीं है। गाइस, पैसों की ज़रूरत तो बड़े से बड़े लोगों को है, सबको आजकल पैसों की ज़रूरत है। हम सबको चाहिए, छोटा मोटा कोई भी, चाहे ऑनलाइन काम, ऑफलाइन काम, घर में काम, सिलाई कढ़ाई, बच्चे पढ़ाना, कुछ भी स्टार्ट करो। बी इंडिपेंडेंट। मैं बताऊँ, मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है, मैं सब लोगों को बोलती हूँ, और आज वो मैं आपको बोलती हूँ क्योंकि लाइफ का बहुत सारा एक्सपीरियंस है भाई मेरे साथ। मैं आपको बता रही हूँ, 2010 में मैंने काम शुरू करा है, 2025 है, ऑलमोस्ट 15 साल हो गए। इस बीच मैंने कभी गैप नहीं लिया, शादी के बाद थोड़ा बहुत गैप लिया, बट अदरवाइज फिर मैं ये इन्फ्लुएंसर वाली दुनिया में आ गई। कहने का मकसद ये है मेरी जान, कि आप अगर अच्छा अर्न कर रहे हो, आपकी लाइफ ही अलग हो जाएगी। आप कमाओ, अपना खाओ, आपको किसी की फिक्र ही नहीं होगी, किसी से आपका लेना देना ही नहीं होगा। आपका आपका एक आपका एक ऑरा ही चेंज हो जाएगा, सीधी सी बात है। और दूसरी बात, मैं ये बोलती हूँ कि आप एक्सपीरियंस ज़रूर करो। आपको ज़रूरत है या आपको ज़रूरत नहीं है, डजेंट मैटर, एक्सपीरियंस ज़रूर करो भाई। बहुत अच्छी चीज़ है काम करना, छोटा मोटा काम करो। मैट्रिक के बाद मैं तो बोलती हूँ शुरू हो जाओ। मैं बता ही रही थी कि जब मैं छोटी थी ना, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरे बाद मेरी बहन भी जॉब करे, डबल पैसे आएंगे। फिर मेरी ख्वाहिश थी यार मेरा भाई भी जल्दी से बड़ा हो जाए, वो भी जॉब करे। फिर मेरी ख्वाहिश थी यार मेरी छोटी वाली बहन भी जल्दी से बड़ी हो जाए, अपन चारों मिलके जॉब करें, खूब पैसे। क्योंकि कभी ज़िंदगी में भी हम बहनों ने ना ये शादी वो दी, ये वो सोचा ही नहीं था। हमेशा से सोचा घर बनाना है, ये बनाना है, ये करना है, घर वालों के लिए ये करना है, घर वालों को लेके घूमेंगे फिरेंगे, ये वो ये। आपकी सोच बड़ी चेंज हो जाती है जब आप काम करते हो, बाहर डिफरेंट लोगों से मिलते हो। एंड लकीली मुझे बहुत अच्छी उस वक्त में कंपनी मिली थी जिसमें मैंने काम किया, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। सारी लड़कियां, अगर आप शादीशुदा भी हो तो कोई जुगाड़ बनाओ। आप यकीन करो, अच्छा अर्न करते हो तो आप मेड भी रख सकते हो। आपके अगर पेरेंट्स हैं वो अगर आपको सपोर्ट करते हैं तो आप उधर अपने बच्चे छोड़ो, पर छोटा मोटा कुछ ना कुछ काम ज़रूर करो, ज़रूर करो, ज़रूर करो। मैं हर लड़की को रिकमेंड करती हूँ। ये आज एवं ही मुझे पता नहीं क्या हुआ है, क्या कीड़ा काटा है, बैठ के मैं ये बातें कर रही हूँ। मे भी कुछ लोगों को बकवास लग रही हो, बट गाइस काम करने का मज़ा अलग है। आप काम करो। कुछ लड़कियां मैंने ऐसी देखी हैं जो हमारे टाइम में भी थी, जब मैं स्कूल जाती थी। स्कूल के बाद उनकी ख्वाहिश थी कि वो
कॉलेज जाएँ, यूनिवर्सिटी जाएँ और वो अपने पेरेंट्स से ही पॉकेट मनी लेती थी, उनके पेरेंट्स ही सब कुछ करते थे। चाहे वो अफ़ोर्ड कर पाएँ, नहीं कर पाएँ, लेकिन वो ज़बरदस्ती का पीछे पड़ी होती थी। क्यों भाई? आजकल का दौर आप देखो, मैट्रिक के बाद कुछ काम-वाम स्टार्ट करो, उसके साथ अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू करो। लोग तो कितना-कितना मैनेज कर रहे हैं, कॉल सेंटर्स हैं, लेट नाइट भी अब तो काम होता है और कोई ऐसी बात भी नहीं है, अब तो वो दौर भी नहीं है। पहले वाले दौर होते थे ना कि जो वो गली मोहल्ले में लोग बड़ा बातें बना रहे होते थे, ये तो ऐसी है, तो वैसी है, तो यहाँ जाती है, वहाँ जाती है। नहीं, अब सबको पता है लड़कियाँ इंडिपेंडेंट हैं, काम करती हैं, हर शोबे में लड़कियाँ आ चुकी हैं, लड़कियाँ लड़के दोनों। मेरा बस बेसिक मकसद ये है, मेरा बड़ा दिल करता है यार, अल्लाह ताला मेरी कभी बेटी हो ना तो मैं उसको हर चीज़ का ना एक्सपीरियंस करवाऊँ। जैसे काशिफ है ना, बच्चों को बड़ा उन्होंने बच्चों को कह सकते हैं बहुत सर पे चढ़ाया हुआ है। मैं कहती हूँ काशी इनको हर चीज़ का एक्सपीरियंस कराओ। ऐसा मतलब बीच में ऐसा हुआ कि वो नॉर्मल जो एक लोकल चॉकलेट्स होती है ना, नीम खा रहे, अब वो उनको आदत पड़ गई। मैं मिसाल दे रही हूँ, जैसे बाहर जा रहे हैं, हम बहुत सारी चॉकलेट्स लाते थे, रख दी फ्रिज में, ये वो, अब मैंने सब खत्म कर दिया। मैंने कहा भाई इनको हर चीज़, मोहल्ले की दुकान की चीज़ की भी इनको आदत होनी चाहिए। काशी आप इतना सर पे मत चढ़ाओ, अपने आप को आदत डालो हर सिचुएशन की। कभी अच्छा वक्त भी होता है तो कभी बुरा वक्त भी होता है, और यकीन करें, अल्लाह की कसम खा के कह रही हूँ, अच्छा वक्त होता है तो बुरा वक्त भी आ जाता है, और यकीन करें बुरा वक्त होता है तो उसके बाद अच्छा वक्त भी आता है। कंसिस्टेंट रहना है, काम करते रहना है, ये बहुत ज़रूरी है गाइस। मैं तो कहती हूँ जितनी भी बच्चियाँ मुझे देख रही हैं, लड़कियाँ मुझे देख रही हैं, कुछ भी स्टार्ट कर दो। मैं फिर बोल रही हूँ, घर पे रह के सिलाई कर सकते हो, घर पे रह के आप ट्यूशन पढ़ा सकते हो, अगर आपको बाहर अलाउ नहीं है। अगर कंटेंट बनाना चाहते हो तो आप अपना फेस हाइड करो, फेसलेस वीडियोस बनाओ। आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हो इतना अच्छा अच्छा कंटेंट बन रहा है। इसके अलावा आप जॉब कर सकते हो, आप टीचर बन सकते हो, आप इसके अलावा आप कुछ भी बन सकते हो लाइफ में, बट कुछ ना कुछ काम करते रहना बहुत ज़रूरी है। और एक और मेरी चीज़ जो मैं कहती हूँ आजकल के दौर में एक अच्छी ज़िंदगी अगर किसी की देखनी है तो वो उनकी है कि किसी के आगे आपको मांगना नहीं पड़ा, है ना। एक वक्त ऐसा भी लाइफ में आता है कि जब आप किसी से उधार ले रहे हो, कर्ज ले रहे हो, पैसे मांग रहे हो, ऐसे भी लाइफ चलानी पड़ती है। फिर अच्छा वक्त भी आता है, बट मैं कहती हूँ इतना ज़रूर कमाओ, बस मांगना ना पड़े, आपका अपना गुजारा हो जाए, आपका अच्छा अपना खाना पीना। ज़िंदगी में क्या है यार, कम में भी गुजारा हो सकता है। अच्छा खाओ, अच्छा पियो, जितना आपकी हैसियत है उसके हिसाब से आप करो, बल्कि बड़े बड़े सपने देखो, पर उसको पूरा करने के लिए भी मेहनत करते रहो। आज नहीं कल नहीं, पूरे हो जाएंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा। बहुत लंबी कर दी मैंने वीडियो, पर कुछ ना कुछ काम करो, है ना। जितनी भी बहूज मुझे देख रही हैं, बेटियां मुझे देख रही हैं, लड़कियां मुझे देख रही हैं, गर्ल्स तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। मैं भी आपको बता रही हूँ, मैंने 2010 में काम स्टार्ट किया था, 2025 है भाई, 15 साल लगे हैं यहाँ तक पहुँचने में, और अभी भी क्या उखाड़ लिया मैंने ज़िंदगी में। बस इतना है कि अल्लाह का करोड़ अरबों मर्तबा शुक्र है कि किसी से मांगना नहीं पड़ता। इवन समटाइम मुझे अच्छा लगता है कि वैसे तो मैं एक रुपया ना छोड़ती अपने हस्बैंड के पास, नोच खसोट लेती हूँ सारी चीज़ें, बट अच्छा लगता है कि मुझे उतना ज़्यादा अब मांगना नहीं पड़ता। या फिर मैं अपना, मुझे कुछ खाना है, मुझे ऑर्डर करना है, मुझे बैठे बैठे, आपको पता है एक दो चीज़ें ऑर्डर कर लो आप तो 40-50 हज़ार 4-5 हज़ार 8-10 हज़ार का बिल बन जाता है। आपने एक स्टेक मंगवा लिया, एक पास्ता मंगवा लिया, सूप मंगवा लिया, कुछ इस तरह का होता है। तो मैं एक मिसाल दे रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है कि भाई जो खा रहे हैं वो मंगवा लिया, जो हो गया। कभी अच्छा वक्त भी होता है, कभी हमारा काम ऐसा होता है, कभी अच्छा है तो कभी बिल्कुल भी काम नहीं है, कभी बिल्कुल भी पैसे नहीं है, ऐसा वाला सीन भी होता है। लेकिन मांगना ना पड़े, प्लीज़ ये आप लाजमी जो है ना, क्योंकि लोग जो आपकी हेल्प करते हैं या आपको देते हैं ना, वो एक बार देते हैं फिर 50 बार गाते हैं, जलील कर देते हैं, रुसवा कर देते हैं। डिसीजन वो ले रहे होते हैं, आपको उनके हिसाब से चलना पड़ता है। मैं सीधी सी बात बोल रही हूँ, चाहे वो कोई भी हो, तो बी इंडिपेंडेंट। बस मेरा दिल किया आज कि मैं आप लोगों से ये वाली बात करूं, क्योंकि आज मैं फेसेज गई थी, कल इसी व्लॉग में डाल दूंगी, या फिर कल वाला व्लॉग आपने देखा होगा। तो मुझे बहुत सारी आंटियां मिली, बहुत सारी लड़कियां मिली, और बड़े मसले मसाइल उन्होंने मुझसे डिस्कस करे। मुझसे लड़कियां करती हैं, मेरा कंटेंट थोड़ा इस तरह का है, लड़कियां बात करती हैं, तो बस उन सब का एक हल मुझे नज़र आता है, पैसा। पैसा, समझो। बी इंडिपेंडेंट गाइज। अल्लाह ताला हम सब लड़कियों के नाम, मैं तो कहती हूँ नसीब बहुत 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 अच्छे करे, अल्लाह ताला हर लड़की खुश रहे, सीधी सी बात है। और
और बस रखिएगा अपना बहुत ख्याल। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। और अगर मेरी बात में ज़रा सी भी मोटिवेशन आपको मिले तो ज़रूर बताना, फिर इस तरह की और भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, चीज़ें बताऊँगी, क्या काम कर सकते हो, किससे पैसे आ सकते हैं, किससे क्या हो सकता है। वैसे कदम मुझे खुद भी नहीं पता, बरकत अल्लाह ताला उसी चीज़ में देता है। कुछ ना कुछ करते रहो बस। बाय, सब्सक्राइब कर दो।